और भाई, कितना कमा लेते हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कंफर्ट फन। वेल, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर ये सवाल कॉलेज पास होते ही हम लोगों के सामने आ जाता है। आप कॉलेज पास हुए नहीं कि दोस्त या नेबर्स कोई ना कोई ये सवाल आपसे पूछेगा ही। और प्री स्कूल चलाने वालों से खासकर ये सवाल सरकाइजम वे में पूछा जाता है। तो चलिए आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सो जो प्री स्कूल और प्ले स्कूल होता है वो पार्ट टाइम ही रहता है। 4 आवर्स या 5 आवर्स का ही ये आपका एक दिन में वर्क रहता है। तो उसी के हिसाब से सजेस्ट कीजिएगा, जैसे मैंने टाइम आपको लिख के दिया है। इसके अलावा भी कुछ आप अलग से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपकी एडिशनल इनकम रहेगी। फाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्कूल का टाइमिंग है 9 AM to 1 PM, 4 आवर्स का है वर्क। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 16। अभी फिलहाल 16 स्टूडेंट है मेरे पास, जिनका मैं एडमिशन फी रखता हूँ 5,000 रुपीज़। यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है, ये एडमिशन फी है आपका। एंड मंथली फी है 800। ओके। टीचर मैंने एक रखा हुआ है। कभी भी टीचर का रेशियो आप 10:1 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 रहेंगे तो आपको एक टीचर की हायरिंग करनी ही पड़ेगी। सो मेरे केस में एक टीचर मैंने एक्सटर्नल बाहर से रखा हुआ है एंड एक मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। तो उस टीचर को मैं 4,000 रुपीज़ पे करता हूँ। मेरे एरिया के हिसाब से ये रेट है, आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एंड स्टाफ आपको एक लगेगा ही बच्चों का केयर करने के लिए, नैनी वगैरह, बाई या जो भी आप बोलते हो आप एक रख सकते हैं। वो आपको एक एडिशनल हेल्प ये मिल जाता है कि कभी भी पेरेंट्स या कोई इंक्वायरी करने के लिए आपके पास आता है तो उनको चाय पानी देने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मेरे पास एक स्टाफ है एंड उनको मैं 3,000 रुपीज़ पे करता हूँ। ओके, कमिंग टू कैलकुलेशन, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। 16 स्टूडेंट है मेरे एंड 5,000 एडमिशन फी है उनका। सो उससे मुझे जो इनकम जनरेट होता है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 है एंड मैं उनको 5,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। सो इन टोटल मुझे एडमिशन से 80,000 मिल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। एंड मंथली फी मेरा 800 है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 है। सो उससे मुझे जो इनकम जनरेट होती है दैट इज 12,800 रुपीज़। दिस इज मंथली। ओके। ओके फाइन। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 12 मंथ्स। सो हमारा एक ईयर का निकल के आ जाएगा इनकम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट इज 1,53,600 रुपीज़ एंड इंक्लूडिंग ऑल इफ आई विल ऐड 80,000 और 1,53,600। So this is my total income which I am getting or generating from this preschool in a year. 2,33,000 रुपये मुझे मिल जाते हैं एक साल में। फाइन। सो ये तो मेरा टोटल इनकम हो गया एंड मेरे एक्सपेंस वगैरह कितने हैं वो देख लेते हैं, जिससे आपको एक्सपेंस का भी आइडिया लग जाएगा। फाइन, लेट्स जंप टू एक्सपेंस पार्ट। तो मेरे टीचर का जो सैलरी है दैट इज 4,000 रुपीज़। सो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज गोइंग टू बी 48,000। एंड जो मेरा इसको स्टाफ, जो अदर स्टाफ है उनको मैं कितना पे करता हूँ दैट इज 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज गोइंग टू बी 36,000। सो इन अ ईयर मैं एक टीचर को 48,000 रुपीज़ दे रहा हूँ एंड एक स्टाफ को 36,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। सो इन टोटल इट इज गोइंग टू बी 84,000। तो दिस इज माई एक्सपेंस। मेरा कोई रेंट वगैरह का रूम नहीं है एंड कुछ भी मुझे रेंट नहीं देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कुछ नहीं आता है। आई मीन जो भी आता है वो मेरे घर के लिए है, घर पे ही आइए। सो रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी वजह से जो भी अमाउंट मेरी आ रही है दैट इज कम्प्लीटली सेविंग। जहाँ पे ये स्कूल पर्टिकुलरली रन कर रहा है, जहाँ पे मैं अभी खोलने वाला हूँ दैट इज रेंटल प्रॉपर्टी। फाइन। सो यहाँ पे मेरा कुछ भी ये नहीं है, रेंट वगैरह नहीं। सो कमिंग टू दी पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कि एक्सपेंस वगैरह करने के बाद मुझे इन हैंड कितना बचा रहा है। वेल, सो विल सी दैट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया था कि माई इनकम विच इज इन अ ईयर मैं 2,33,600 रुपीज़ अर्न कर पा रहा हूँ यहाँ से एंड 84,000 रुपीज़ मेरे एक्सपेंस रह रहे हैं। तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया एंड जो मुझे फाइनल बच के आ रहा है हाथ में दैट इज 1,49,600 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपये। एंड मेरा कोई अदर एक्सपेंस वगैरह नहीं है इसकी वजह से, एंड ओनली विथ 16 स्टूडेंट और वो भी 4 आवर्स के अंदर। फाइन। सो अगर सोचिए आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए एंड साथ में आपने मतलब एक अच्छा खासा स्कूल खोला हुआ है, पॉपुलर हो गया आपका स्कूल, तो इससे काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट किया जा सकता है। और उसके साथ में आप अदर जॉब या कुछ अदर बिजनेस आप इवनिंग में, लेट इवनिंग में करना चाहते हैं तो वो भी साथ में कर सकते हैं। तो यही था आपको बताना कि आप अपना प्ले स्कूल का इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली विथ 16 स्टूडेंट, जो कि उतना स्टूडेंट का स्ट्रेंथ भी नहीं बोला जाएगा, फिर भी हम महीने के लगभग 13,000 रुपये कमा ले रहे हैं।
एंड सोचिए अगर अच्छे से स्कूल चले तो कितना होगा। और साथ ही ये एक 4 घंटे का ही दिन भर में जॉब है। आपका जो शेड्यूल रहेगा बस 4 घंटे से 5 घंटे ही बिजी रहेगा। उसके बाद आपके पास समय है कुछ और करने के लिए। आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, यूएसए यूके शिफ्ट में का, जिसमें 3 बजे से या 4 बजे से आपको काम मिलता है। राइट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।